हम नहीं डरे हैं कोरों से तो क्या डरेंगे चोरों से। जनता पार्टी जो करे वो सब सही और कांग्रेस पार्टी जो करे वो सब गलत। तो कांग्रेस के कई पदाधिकारी जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। हम कांग्रेस के पदाधिकारियों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कहना है क्या लगता है कि वो जो राहुल गांधी है वो छात्रों की आवाज सुनेंगे, छात्रों की आवाज जो है कहाँ तक जाएगी, क्या छात्रों के साथ न्याय होगा। मेरा नाम है रंजना बराती लाल पांडे, पूर्व प्रत्याशी मानीपुर विधानसभा 237 चित्रकूट जनपद। सबसे पहले ये बताइए कि जो राहुल गांधी कांग्रेस छात्रों की आवाज बार बार उठा रहे हैं, इस पर क्या लगता है कि छात्रों की आवाज जो है वो सुनी जाएगी एक दिन? बिल्कुल सुनी जाएगी भाई। आज आप लोग देख रहे हैं कि छात्र की आवाज सुन कौन रहा है। छात्र की आवाज अगर कोई सुन रहा है, कोई बुलंद कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह वहाँ पूरे देश का छात्र इकट्ठा था और वहाँ छात्रों की कोई सुनवाई तो हो नहीं रही थी और उनको जो है डंडों से, लाठियों से और AK-47 से फायर करवाया जा रहा है। महिलाओं को पिटवाया जा रहा है, उनके वस्त्र फाड़े जा रहे हैं, किसी का हाथ तोड़वा रहे हैं, किसी का पैर तोड़वा रहे हैं। अगर छात्रों के साथ कोई खड़ा था तो वो राहुल गांधी खड़ा था। PM आवास को अगर किसी ने घेरने का काम किया था तो वो राहुल गांधी जी ने किया है। किसानों के साथ अगर कोई खड़ा है तो राहुल गांधी जी खड़े रहते हैं। महिलाओं को अगर कहीं भी आए दिन हर जगह जो है कई जगह महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो उनको न्याय दिलाने के लिए अगर कोई आगे आता है तो वो राहुल गांधी जी आते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और कह रही है कि जो PM जी का आवास घेरा गया ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे धारा 144 था 155 हो गया है, ये गलत किया है। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सब सही और कांग्रेस पार्टी जो करे वो सब गलत। ये तो केवल तानाशाही है। अगर इस सरकार में कोई भी, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटियां हो, चाहे जो कोई हो, अगर कोई आवाज उठाता है तो ये सरकार उनके यहाँ जांच बैठा देती है, CBI भेजवा देती है। तो ये कहाँ की तानाशाही है? इस सरकार में केवल गुंडेगर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है। तो समय भैया एक सा नहीं रहता है, समय का परिवर्तन हमेशा होता रहता है और यही छात्र ही इन लोगों की जो है खटिया खड़ी करेंगे। बीजेपी की खटिया अगर कोई खड़ा करेगा तो जो है छात्र ही खड़े करेंगे और जो है हमारे राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस पार्टी ये बताइए इस लड़ाई को लड़ रही है। जो युवा है, जो Gen Z है, वो कांग्रेस या राहुल गांधी का ही सपोर्ट क्यों करे? मेरा सवाल ये है। नहीं तो मैं ये कह रही हूँ कि आज युवाओं के साथ खड़ा कौन है? युवाओं के साथ संवाद कौन कर रहा है? युवाओं की कौन सुन रहा है? युवाओं की जो समस्या है, जो उनकी परेशानियां हैं, डायरेक्ट राहुल गांधी जी उनसे संवाद कर रहे हैं, उनको उनकी बात सारी सुन रहे हैं, उनके जो समाधान है उनको निदान करने का काम कर रहे हैं। तो युवा तो छात्र जितना है तो राहुल गांधी का ही तो साथ देंगे। ये जो छात्रों के साथ राहुल गांधी ये संवाद कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में छात्र जो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस को चुनेंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे? समय हमेशा भैया एक सा नहीं रहता है, समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पहले बीजेपी को छात्र ने मौका दिया, अब समय आ गया है कि ये बीजेपी को जो है छात्र ही उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है। मैं बांदा में नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूँ और बांदा विधानसभा का प्रत्याशी भी रहा हूँ। यूथ कांग्रेस से पार्टी में काम करता चला आ रहा हूँ। और जो आपके प्रश्न हैं, राहुल जी चाहे वो छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, वो पूरे देश की आवाज़ है। भाजपा में जितना है वो सब झूठ परोसा जा रहा है। जो मोदी जी ने पहले कहा था 2014 में कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, व्यापारियों को ये फायदे हो जाएंगे, किसान बैलगाड़ी में अनाज लेके आएंगे और भर भर के नोट, हरे हरे नोट लेके किसान वापस जाएंगे। मतलब देश में जो भी मोदी जी ने, भाजपा ने जहां जो भी वादे किए थे वो आज तक कुछ नहीं पूरे हुए। पूरा देश जो है, 2-4 जो उद्योगपति हैं उनको उन्होंने दे दिया है, उन्हीं के लिए ये सरकार काम कर रही है। अभी मोदी जी ने उनकी प्लास्टिक की नोट बनाने की फैक्ट्री लगवा रहे हैं, अब हम आपको प्लास्टिक के नोट झेलने पड़ेंगे। अभी
जब नोटबंदी हुई आज तक उसका कोई हिसाब नहीं मिल पाया, किसानों की कोई आमदनी नहीं हो पा रही, महंगाई इतनी ज्यादा है, खाने पीने की चीज है उसमें मिलावट है। आप हल्दी लेने जाइए, चना लेने जाइए, गेहूं लेने जाइए, दाल लेने जाइए, तेल लेने जाइए, कोई चीज शुद्ध मिलती ही नहीं है। किसान 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, उसमें क्या लगता है, क्या भारतीय, सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना कड़ा मुकाबला दे पाएगी? कांग्रेस पार्टी ही उसने देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को हटा पाएगी और किसी पार्टी में कोई दम नहीं है। तो नारा लगाते हैं, कांग्रेस मुक्त का नारा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मुक्त। अब उल्टा हो गया है। अभी हमारी बहन जी कह रही थी कि समय एक जैसा नहीं रहता है। अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए तो देखिए आप रिजल्ट क्या रहा, यही उससे बेहतर रिजल्ट कांग्रेस पार्टी का 27 में होने जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की धरती, बनारस की धरती, यहाँ से आगाज हो रहा है राहुल गांधी जी का कि और परिवर्तन होके रहेगा। अच्छा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक कमी आप बताइए जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी उनकी कमी नहीं भारतीय जनता पार्टी की? अच्छा क्या है, सबसे बड़ी चीज तो सबसे पहले तो चंदे चुरा लिया। आप ये बताइए, जो हमारे माताओं बहनों का पैसा इकट्ठा था धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, इन्होंने वोट लिया, चंदा चुरा लिया। उसके बाद जितने पुल सड़कें बन रही हैं आप खुद ही दिखाते हैं, सब गिर रही हैं, धंस रही हैं, हर तरह का चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जहां 2 रुपए रिश्वत लगती थी वहां 2000 लग रही है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। आप बताइए, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। सबकी जो जमीन जायदादें थी पूरे देश भर की, वो सब हमारे बांदा में कटाई मिल लगी थी, कांग्रेस ने लगाई थी, बड़गा ग्लास फैक्ट्री लगाई थी, वो सब जो है भाजपा अपने लोगों को दे रही है, बेच रही है। 300 बीघे जमीन है बांदा नगर पालिका के अंतर्गत। अमित शाह जी आए थे, करते कि हमारी आप सरकार बनवाइए, मैं इसको चालू करवा दूंगा। लोग बेरोजगार हो गए तो क्यों आदमी आदमी 1-2 बार इनके झूठ में फंस गया, धोखे में फंस गया, अब रोज थोड़ा ना फंसेगा। इस तरह की महंगाई है, कोई चीज शुद्ध नहीं मिल रही, आप जो खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। ये मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आप कह रहे हैं कि जनता उनसे परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर भी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। भाई साहब, वो कैसे प्रधानमंत्री हैं? रोज पैसे के दम पर जो है दूसरी पार्टियों के सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, जिससे इस वजह से जो है वो जो है सत्ता में बने हैं। उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर कोई नैतिक हमारे जैसे नेता, ईमानदार नेता हो तो ऐसी सरकारों कभी कांग्रेस ने कभी नहीं चलाई है। उनके अंदर नैतिकता है, ईमानदार नेता है। वो परिवार, गांधी परिवार, वो परिवार है कि वो खुद नहीं प्रधानमंत्री बनते हैं, खुद त्याग बलिदान देते हैं। वो इसके लिए परेशान नहीं कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। उनका ये कहना है हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाना, वो उठाते रहेंगे। और इसके पहले जो सरकार बनी तो मनमोहन सिंह जैसे खुद नहीं प्रधानमंत्री सोनिया जी बनी, न राहुल जी बने। 10 साल मनमोहन सिंह जैसे कर्मठ ईमानदार आदमी को उन्होंने देश को प्रधानमंत्री बनाया और देश की इकोनॉमी मजबूत की। जो देश का जितना सोना गिरवे रखा हुआ था पिछली सरकारों का मनमोहन सिंह छुड़ा के लाए हैं आज देश में। हाँ, और बोलिए। कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस जो है 2004 से 2014 तक पीएम रही, कांग्रेस सरकार रही, ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सुन लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगता है ना, तो साबित होता है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाए थे, आज तक क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? 15 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, ये सेंटर के और स्टेट के, तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो आप कब उनको जेल भेजेंगे? अगर हमारी पार्टी के जमाने में हमारी सरकार में घोटाले हुए थे तो वो उनके खिलाफ कब आप कार्रवाई करेंगे? कोई दूसरा समय आ गया क्या मोदी जी के लिए? ये सब झूठे आरोप लगते रहते हैं, एक आरोप साबित तो करें कि ये आरोप लगा है। आपके कहने का मतलब है कि जनता को बरगला करके, झूठ बोलकर, झूठ परोस कर, जो आदमी भगवान के नहीं हुए हैं। बांदा की जनता कल कह रही थी, मैं संकट मोचन मंदिर से दर्शन करके निकल रहा था तो हमसे बांदा की जनता ने कहा, अध्यक्ष जी आप सामने आइए, और ये भगवान का नाम लेके आए थे और भगवान ही इनको यहाँ से सत्ता से हटाएंगे। नाम लेके ये लोग सत्ता में आए थे, राम का नाम लेके ये लोग चुनाव लड़े हैं और राम के नाम पे ही ये लोग वोट मांग रहे थे और राम का जो चढ़ावा था उन्हीं को ही ये जब्त कर गए। एक बात बताइए, मानस अवस्थी, आई एम कॉन्फिडेंट टू बिलोंग।
कानपुर। कहना चाहता हूँ कि क्या कोई चीज बेचने वाला कोई चीज को चला सकता है? सबसे बड़ा टॉपिक कि चाय बेचने वाला क्या देश चला सकता है? जब पढ़ा लिखा नागरिक, युवा नागरिक खड़ा है तो क्या चाय बेचने वाला देश चला लेगा? वो सारा काम करेगा बेचने का। सिर्फ धर्म राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की बात करके सिर्फ देश नहीं चलाया जा सकता। इसमें आप युवाओं को देखिए, महिलाओं को देखिए, बहन बेटियों को देखिए। हमारे आगे के भविष्य हमारे युवा हैं, पीछे के भविष्य हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जिन्होंने हमें सिखाई है, जो पद्धति हमें सिखाई है उस पद्धति पे चलिए। हमारे साथ काम करने का प्रयास देखिए, बुजुर्गों की तहकीकात से चलिए। और ये जो युवा है, युवा चाहता है कि आगे का भविष्य मजबूत हो, तो आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ अभी आप दिल्ली में देखा होगा, बहुत बदतमीजी पूर्व कार्य हुए हैं। इससे जनता में आक्रोश। तो जनता आप उस सरकार का साथ देने जा रही है जो सरकार हमारे युवाओं के साथ, रोजगार के साथ, हमारे युवाओं को नौकरी और सब कुछ देने का काम करेगी। इसलिए ये सारी जनता राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी में खड़ी है। और रही बात अभी आपने कहा कि चोरी वाला, तो भाई एक बात बताइए, उस सरकार जो किसी ने देखा नहीं है, जिसने, वही चोरी कर सकता है। चोर क्यों बनता है आदमी? जिसने कभी कुछ देखा ना हो। जो देखेगा वो चोरी नहीं करेगा। हमारे सीएम बने हैं अभी थलपति विजय, आप उनका कार्यकाल देखिए, कितना अच्छा कार्यकाल चल रहा है। तो वही है ना कि जो सरकार आई है, तो अब इसकी वजह से आपके कहने का मतलब है कि जनता जो है वो धर्म और जाति के राजनीति से ऊब चुकी है। ऊब चुकी है, और नहीं ऊब नहीं चुकी है। इसका मेन कारण है कि आप उस धर्म और जाति को आप मेन टॉपिक बना के आप देश को लूट रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। आप युवाओं के साथ उद्दंडता कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। युवाओं के साथ रोजगार नहीं है, बेचारा युवा भड़बड़ाता घूम रहा है। उज्ज्वला सिलेंडर दे के 45 दिन में सिलेंडर मिल रहा है, ये सरकार है। उज्ज्वला में 329 रुपए सब्सिडी दे के और वो 45 दिन में सिलेंडर दिया जा रहा है। आदमी का घर परिवार 5 सदस्यों से कम नहीं होता है, उसके घर में 30 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है। अब आप कहिए 45 दिन में आई सिलेंडर लीजिए। क्या नाम है आपका? मैं श्रवण शुक्ला, पूर्व महासचिव जनपद चित्रकूट, सत्याग्रही परिवार से हूँ। जो आप अभी पूछ रहे थे 27 के चुनाव के बारे में, देखिए आज राहुल जी का यहाँ आगमन था। सरकार ने कितनी परेशानियों का मुकाबला दे दिया कि आज ये स्थिति होती, पहले उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो देखिए सरकार इतनी नाकाम हो चुकी है, युवा इतना बिगड़ चुका है। देखिए इंडिया में 67% बेरोजगारी है, किसी को रोजगार तो मिलता नहीं, महंगाई चरम सीमा में है, किसान की भी कमर तोड़ी जा रही है। तो अब किसानों की दोगुनी हो गई। नहीं, कोई दुगनी नहीं है। ये सरकार के 2 मुद्दे हैं, एक झूठ और एक लूट, 2 से ही चल रही। ये सरकार के मुकाबले मैं भी 50 के ऊपर हो रहा हूँ, एक सत्याग्रही परिवार से हूँ। मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हम नहीं डरे हैं गोरों से तो क्या डरेंगे चोरों से। युवा इस पोजीशन में आ गया है कि अगर ये अभी तो इस्तीफा मांग रहे हैं, न इनको चिचुरा पकड़ के खींच के बाहर कर देंगे। इंडिया में वो शक्ति है, जब हम गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे। तो हम नहीं लाए युवाओं को। तो ये सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। भाई जिसके बीवी बच्चे नहीं हो क्या जानेगा दर्द दुख। न प्रधानमंत्री के बीवी बच्चे हैं, न सीएम के बीवी बच्चे हैं, वो कभी नहीं जान सकता।